नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। साबिक वजीर नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई सरकर्दा लीडर समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश यादव ने किया खैर मकदम। T20 वर्ल्ड कप में आज हिंदुस्तान का पाकिस्तान से होगा मुकाबला। कोलंबो का मौसम शायकीन के इरादों पर फेर सकता है पानी। वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम राहत स्कीम के आगाज को दी मंजूरी। सड़क हादसे का हर अहल शख्स 1.5 लाख तक के कैशलेस का इलाज होगा मुस्तहिल। अहमदाबाद में अपनी नौयत का पहला तजुर्बा। दिल्ली के एक डॉक्टर ने 1000 किलोमीटर दूर रहे कुर की कामयाब टेली रोबोटिक सर्जरी की। देहरादून में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम मुनक्किद। साइकिलिंग के जरिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का दिया पैगाम। और अब खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ देखने को मिला। साबिक वजीर नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत मुतअद्दिद सरकर्दा रहनुमा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ये शमूलियत पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव की मौजूदगी में अमल में आई। लखनऊ में वाक़ पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान अखिलेश यादव ने नए शामिल होने वाले रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए कहा कि इनकी आमद से समाजवादी पार्टी मजीद मजबूत होगी और रियासत में तंजीमी ढांचा वसी होगा। इस मौके पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उठाने और रियासत की तरक्की के लिए समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म से काम करेंगे। इस सभागार से मैं अछूता नहीं हूं। एक लंबा समय इस सभागार से मेरा जुड़ा हुआ है। पूज्य नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि माननीय हमारे नेताजी के सामने इसमें बहुत बड़ी समस्या है और हम सभी बहुजन साथियों को एकजुट होकर इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को सत्ता से हटाना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की लड़ाई को देश के अंदर लेकर के लोकसभा से लेकर विधानसभा में जो हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष दिखाया है, हमारा समाज हमेशा आने वाले 2027 में उसकी भरपाई करेगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं क्षमा मांगते हुए कि जो भी मुझे आदेश निर्देश होगा, मैं आपके पीडीए परिवार का बेटा हूं और ये पाल समाज ही नहीं पूरा पीडीए परिवार आपके साथ है। सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं, अगर दिन भर उस पर बोला जाए तो कम है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी को मुबारकबाद देता हूं। छोटे से लेके बड़े मुद्दे पर फ्रंट पर आकर जिस तरह की बैटिंग माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा की जाती है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूं। और इस प्रदेश और देश का जो मुस्तकबिल है, अगर सही हाथों में आप लोग देना चाहते हैं तो वो एक शख्सियत हमारे बीच में बैठी है जिन्होंने सबको अपना लिया है। आज वो भी अध्यक्ष जी के साथ में खड़े हैं जो उनके अपने हैं, लेकिन वो लोग भी आज अध्यक्ष जी के साथ में खड़े होने के लिए तैयार हैं जो अध्यक्ष जी के साथ में नहीं आना चाहते थे। एक भरोसा, एक विश्वास लोगों का पैदा आपके प्रति हो रहा है। मैं तो 2019 में ही बहुत प्रभावित हुआ था और मुझे बहुत अच्छा आपका नेतृत्व लगता है, लेकिन मैं कोशिश भी किया। लेकिन आज उनके बड़े दिल ने हम जैसे लोगों को, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को
ये बड़े दिल की बात होती है। इस सभागार से मैं समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की क़यादत में तेजी से तरक्की करेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि पार्टी रियासत में अवामी मसाइल को मजबूती से उठा रही है और मुख्तलिफ तबकात की हिमायत हासिल कर रही है। इन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी की आमद को पार्टी के लिए अहम करार देते हुए कहा कि इससे तंजीम को मजीद तक़वियत मिलेगी। यादव जी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अंदर ऐसी कशिश है, ऐसी ईमानदारी है, शराफत में सियासत में शराफत का एक ऐसा वो चेहरा है कि जिनकी जानिब अब सब लोग खिंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही अब होना है इंशाल्लाह। बिल्कुल 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 मजबूती नहीं होगा, बल्कि ये एक नींव रखी जा रही है मजबूती की, कि जिसमें समाज सारे वर्ग पीडीए के जो सामाजिक न्याय की जो बात है, उस सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले में आज हिंदुस्तान अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान से मुकाबला करेगा। दोनों टीमों का मकसद अपनी जीत की रफ्तार को बरकरार रखना है। खेल हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें 2 मैचेस जीत चुकी हैं। इस तरह आज होने वाले मुकाबले में भी ये अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के मकसद से मैदान में उतरेंगी। ताहम हिंदुस्तानी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ वाज़ेह बरतरी हासिल है। टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक दोनों टीमें 8 मरतबा एक दूसरे का मुकाबला कर चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने 7 मरतबा जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ है। इस मैच को लेकर हर तरफ एक अलग किस्म का जोश खरोश देखा जा रहा है। और शिवसेना लीडर संजय राउत ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बयान दिया। इन्होंने कहा कि मैच भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि जय शाह पाकिस्तान मैच है। इस मैच पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सट्टा लगाया जाता है। इसका बड़ा फायदा पाकिस्तान को होता है और हिंदुस्तान को भी। पाकिस्तान के दहशतगर्द इन्हीं पैसों के जरिए हिंदुस्तान पर हमला करते हैं और बेगुनाह लोगों को मौत की घाट उतारते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है, ये जय शाह वर्सेस पाकिस्तान मैच चल रहा है। भारत की जनता का मन नहीं है, भारत की जनता की मान्यता नहीं है भारत पाकिस्तान मैच खेलने में, उनकी इच्छा नहीं है। भारत पाकिस्तान मैच में सबसे ज्यादा जो क्रिकेट में जो बेटिंग होता है, गैम्बलिंग होता है, वो इस मैच पे होता है और ये पैसा पाकिस्तान में भी जाता है और यहाँ के जो दलाल है सब पॉलिटिक्स में, खास करके बीजेपी में पॉलिटिशियंस, उनको भी जाता है। ये बहुत बड़ा रैकेट गुजरात से चलता है और राजस्थान से चलता है, बेटिंग का और गैम्बलिंग का। लास्ट मैच जो हो गया उससे 25,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान में गया, गैम्बलिंग और बेटिंग का 25,000 करोड़। कोई पैसा फिर टेररिस्ट को मिलता है, फिर कोई पहलगाम में जाता है, कोई पुलवामा में आता है, कोई पुरी में आता है, कोई पठानकोट में। यही पैसे से आते हैं भारत पाकिस्तान क्रिकेट, और ये पैसे देने वाले उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही लोग हैं। जय शाह और पाकिस्तान का ये खेल है और जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं। अगर दूसरा कोई होता तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आती। क्या पाकिस्तान के साथ आप ऑपरेशन सिंदूर रोक सकते हो, लेकिन भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं रोक सकते क्योंकि वहां पैसा है ना। ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प के दबाव में, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो मैच है जिसको भारत की जनता उसके खिलाफ है, विरोध में है, आप वो मैच नहीं रोक पा रहे हो क्योंकि पैसा है। पैसा आएगा आपके पास, हजारों करोड़ रुपया गैम्बलिंग और बेटिंग का आ जाएगा, सबको मिलेगा, बांट जाएगा, मिल बांट कर खाएंगे, पाकिस्तान तक जाएगा। उस पैसे से पाकिस्तान भारत में टेररिज्म बढ़ाएगा, पुलवामा करेगा, पहलगाम करेगा, उरी करेगा, पठानकोट करेगा। हाँ, ये आपकी राष्ट्रभक्ति, ये आपका हिंदुत्व है। सर, आपने जो ट्वीट किया है राहुल नार्वेकर के वीडियो को लेकर, क्या वो तो आप सामने आया है सर। विधानसभा का एक अध्यक्ष है, अपने आप का एक प्रोटोकॉल है, राष्ट्र शिष्टाचार है, संवैधानिक पद है। वो आदमी दूसरे की जमीन हड़पाने के लिए उनके खेती में घुसता है और वो किसान और उसकी फैमिली विधानसभा अध्यक्ष और उनके टोली के ऊपर हमला करता है। ये चित्र महाराष्ट्र में देखा है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने हिंद पाक मैच पर एतराज़ जताया। इन्होंने कहा कि एक ऐसा मुल्क जो हिंदुस्तान में आकर दहशत मचाता है, बेगुनाह लोगों को मारता है, ऐसे मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैच तो दोस्तों के साथ खेला जाता है, दुश्मनों के साथ नहीं। निश्चित तौर से एक ऐसा देश जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करता है, लोगों को मारता है, आतंक फैलाता है, पहलगाम के अंदर किस तरीके का जुल्म किया है, उनके साथ किसी भी तरीके का खेल, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, कैसे खेला जा सकता है? खेल दोस्तों के साथ खेला जाता है, दुश्मनों के साथ खेल नहीं खेला करते। दुश्मनों के साथ तो खून की होली खेली जाती है। और अगर क्रिकेट का मैच ही खेलना था तो फिर ऑपरेशन सिंदूर करने की क्या जरूरत थी? दुश्मनी और दोस्ती कभी भी एक साथ नहीं चलती है। निश्चित तौर से भारत जीतेगा। पाकिस्तान हमेशा हारता है, हमेशा हारता रहा है और इस बार भी हारेगा। मुझे शर्मिंदा होता हूं मैं कि हमारे कैप्टन ने पाकिस्तान को औकात याद दिला दी थी, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हमारा फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, बांग्लादेश में जाकर खुद आगे बढ़कर पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाता है और इंट्रोड्यूस करता है कि मैं भारत का फॉरेन मिनिस्टर हूं, मेरा नाम जयशंकर है। और जब पाकिस्तान का स्पीकर कहता है कि मैं पाकिस्तान का स्पीकर हूं, तो जयशंकर जी बोलते हैं मैं आपको जानता हूं कि आप पाकिस्तान के स्पीकर। हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर पूरे देश की बांग्लादेश में जाके बेइज्जती कर रहा है और क्रिकेट की टीम के उस कैप्टन की भी बेइज्जती कर रहा है जिसने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एसपी सिंह ने भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच पर रद्दमल देते हुए कहा कि क्रिकेट को खेल के रूल्स के मुताबिक देखना चाहिए और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहना जरूरी है। इन्होंने कहा कि ऐसे बड़े मुकाबले में अवाम जोश खरोश पैदा करते हैं और दोनों ममालिक के शायकीन की नज़रें इस मैच पर मरकूज रहती है। इस मौके पर सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू की और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने इनका खैर मकदम किया। सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। खेल खेल होता है, आपसी भाईचारे के लिए होता है, दो देशों के बीच में आपसी सामंजस्य को स्थापित करने के लिए होता है। इसलिए खेल को नहीं रोकना चाहिए, वो बात अलग है, उसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए। इससे लाभ भी मिलेगा और हमारी पार्टी वैसे भी सत्ता में आएगी। हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और सरकार बनाएंगे और ये हमारे हैं तो हमारे लिए सब खुशी की बात है। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर पूरे मुल्क में जोश खरोश पाया जाता है। टीम इंडिया की जीत के लिए काशी के सारंगनाथ मंदिर में खुसूसी दुआ मांगी गई। इस मौके पर शौकीन क्रिकेट ने कहा कि हमने टीम इंडिया की जीत के लिए खुसूसी दुआ की। उन्होंने कहा कि आज शिवरात्रि के मौके पर हम टीम की जीत के लिए पुरजोश हैं। महाशिवरात्रि के दिन बाबा विश्वनाथ का पूजा अर्चन किया गया है और भारत पाकिस्तान के मैच के लिए भारत की जीत के लिए शुभकामनाएं ढेर की गई है। देखिए, महाशिवरात्रि के पर्व पे तो वैसे शिव जी की हम लोग आराधना और अर्चना करते हैं और बाबा विश्वनाथ की नगरी है बनारस। हम लोगों की कामना आज भारत पाकिस्तान का मैच भी है। हम चाहते हैं कि शिवरात्रि के दिन बाबा विश्वनाथ हमें ढेर सारी खुशियां प्रदान करे और भारतीय टीम जब जीत दर्ज करेगी बाबा विश्वनाथ की कृपा से तो हमें बहुत अति प्रसन्नता होगी। और हम लोगों ने आज बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना किया है। सारंगनाथ बाबा का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ का ससुराल भी कहा जाता है इस मंदिर को, और हमने यहाँ पूजा अर्चना की। और निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भारतीय खिलाड़ियों को इस पूजा अर्चना के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी और भारतीय टीम बड़ी से बड़ी जीत दर्ज करेगी। मगरबी बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने हिंद पाक मुकाबले को लेकर अपना रद्दमल जाहिर किया। दिलीप घोष ने कहा कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होता है एक अलग ही माहौल होता है। दिलीप घोष ने कहा कि हमेशा की तरह इस मरतबा भी हिंदुस्तानी टीम मैच जीतेगी। बीजेपी लीडर ने दीगर कई उमूर पर भी अपना रद्दमल जाहिर किया। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच एक अलग उत्तेजना लेके आता है, लेकिन जीतता भारत 8-7 चल रहा है, 8-1 हो जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए 14-15 जगह में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाईवे को रनवे बनाया है
उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जाकर देखभाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी नारायणगढ़ में ऐसा ही 3 किलोमीटर का हाईवे को रनवे बनाया गया है, हेलीपैड बनाया गया है। हमें भी बहुत इच्छा है कि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री या तो सुरक्षा मंत्री आकर के इसका भी परीक्षण। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत स्कीम के आगाज़ को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत सड़क के किसी भी ज़ुमरे पर सड़क हादसे का हर अहल मुतासरा शख्स हादसे की तारीख से 7 दिन की मुद्दत के लिए 1,50,000 फी मुतासिर तक कैशलेस इलाज का हकदार होगा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने कहा कि फैसला इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म की निशानदही करता है कि सड़क हादसे के बाद फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से कोई जान ना जाए। वजारत ने कहा कि अस्पतालों को मुआवजा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के जरिए दिया जाएगा। हिंदुस्तान में हर साल सड़क हादसात में होने वाली अमवात की एक काबिल जिक्र तादाद रिकॉर्ड की जाती है, जिनमें से अक्सर को बरवक्त तिब्बी मुदाखलत से रोका जा सकता है। मुताला से पता चलता है कि अगर मुतासरीन को पहले घंटे के अंदर अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए तो सड़क हादसे में होने वाली तकरीबन 50% अमवात को रोका जा सकता है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर तंज कसा। इन्होंने कहा कि लोग किसी को भी किसी से भी लड़ा सकते हैं। पहले इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पटेल से लड़ाया और अब जनगण मन को वंदे मातरम से लड़ा रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी लोगों को उलझा कर रख देती है ताकि वो हुकूमत से कोई सवाल ना करे। देखिए, मैं इस सरकार की एक कार्यशैली को अद्भुत मानता हूँ। ये किसी को किसी से, किन्हीं को किन्हीं से भिड़ा सकते हैं। नेहरू पटेल को भिड़ाया, 14 से 19 यही होता रहा। अब उसमें मजा नहीं आ रहा, लोगों को सच भी पता चल रहा था। तो अब इन्होंने जनगण मन और वंदे मातरम को भिड़ा दिया। मतलब जो चीजें सहज रूप में स्वीकार्य थी, अब वो भी असहज करती थी। अब वो दिन दूर नहीं कि ये सोयाबीन को गेहूं से लड़ाएंगे, गेहूं को धान से लड़ाएंगे, धान को मक्के से लड़ाएंगे। एक मतलब ये अंतहीन सा सिलसिला मैं समझता हूं, लेकिन मैं इनको साधुवाद दूंगा। गजब का दिमाग पाया है इन लोगों ने कि कोई मुद्दा ना हो, मुद्दे पैदा कर दो ताकि लोग इसमें उलझें, रोजगार की बात ना करें। जनगण मन वंदे मातरम, लोग आय की असमानता पे सवाल ना पूछें। जनगण मन वंदे मातरम। एक दिन इस राजनीति गुजरात के शहर अहमदाबाद में एक मरीज पर तवील फासले से टेली रोबोटिक सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। इस पेचीदा ऑपरेशन को नई दिल्ली में मौजूद सर्जन ने तकरीबन 1000 किलोमीटर दूरी से कंट्रोल किया, जिसे तिब्बी मैदान में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सर्जरी जदीद रोबोटिक प्लेटफॉर्म के जरिए महफूज और तेज़ रफ्तार नेटवर्क पर बिला तातुल डेटा ट्रांसमिशन के साथ मुकम्मल की गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गुजरात में अपनी नौयत का ये पहला तजुर्बा था। क्या उसको टेली रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें ये रोबोटिक सर्जरी है लेकिन सर्जन कहीं दूर से। तो मैंने 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर ये सर्जरी की, जिसमें वहां से ये कंट्रोल करके पूरी सर्जरी वहां से होती है। एक सर्जन की टीम और यहाँ टेक्नोलॉजी की टीम होती है। दोनों सेंटर्स के बीच में कनेक्टिविटी चेक होती है और उसके बाद ये पूरी सर्जरी बहुत ही स्मूथ, सेफ और बहुत ही सक्सेसफुल हुई। हमारा पेशेंट भी 24 घंटे में डिस्चार्ज होकर घर चला गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम के तहत सैकड़ों फिटनेस शौकीन अफराद जमा हुए और साइकिलिंग समेत मुख्तलिफ जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस मौके पर हर उम्र के अफराद ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की और सेहतमंद तर्ज जिंदगी का पैगाम दिया। बचपन की यादें ताज़ा हुई और बच्चे साइकिल चला रहे थे। हर एज ग्रुप के बंदे साइकिल चला रहे थे, लोग साइकिल चला रहे थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ, हम लोग अब फिटनेस की तरफ जागरूक होते जा रहे हैं। हमें आरएमसी यहाँ पर फिट इंडिया साइकिलिंग के लिए लेके आया है संडे को। ये बहुत ही अच्छा है, एक इनोवेटिव है जो आरएमसी ने लिया है ताकि हम फिट रह सके हर संडे, क्योंकि संडे को हमारे पास कुछ नहीं होता करने को। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। होता है कि खाली दिन भी होता है कि क्या बाकी दिन तो ऑफिस रहता है, संडे को क्या करें, तो इसलिए सुबह सुबह साइकिलिंग कर लेते हैं, जिसमें 3-4 घंटे में हम 50-60 किलोमीटर मार के आ जाते हैं। उसके बाद अपना हेल्थ भी अच्छा रहता है और दिन भी अच्छा जाता है और मेन बात स्ट्रेस सबसे अच्छा दूर होता है ऑफिस का। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु प्रताप ने जम्मू में यूथ
हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में नौजवानों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। इस मौके पर भानु प्रताप ने कहा कि आज पूरे जम्मू का हर ड्रग की लानत पे फैल रहा है। इन्होंने कहा कि हम इस लानत को दूर करने के लिए और ख़ास तौर पर नौजवानों को इससे दूर रखने के लिए इस मैराथन का इनेकाद कर रहे हैं। लोगों को, हमारे जम्मू के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को अवेयरनेस लाने के लिए कि ड्रग्स जो है वो जिंदगी के लिए मौत है, इसलिए हमें ड्रग्स को नो कहना चाहिए। इसलिए हम आज ये मैराथन कर रहे हैं और आज शिवरात्रि है। भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है। इससे बेहतर दिन कोई हो नहीं सकता इस काम को शुरुआत करने के लिए। तो इसलिए आज हमने ये चुना ताकि हम ये जो अच्छा कॉज जो है ड्रग्स के अगेंस्ट जो लड़ाई है, आज शिवरात्रि के दिन शुरू करना चाहते थे। जबरदस्त। मैं मतलब जम्मू कश्मीर का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, काफी प्रोग्राम्स किए, लेकिन 6 बजे सुबह जम्मू का यूथ और सब यूथ, इतनी भीड़, हजारों की तादाद में अगर आ सकते हैं तो मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स ही ला सकता है और स्पोर्ट्स में इतनी ताकत है। तो इस स्पोर्ट्स को अगर हम सही कॉज के साथ जोड़ेंगे तो मुझे लगता है सच में हम सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए कोई अच्छा मैसेज दे सकते हैं जो कॉन्स्टेंटली जाए, और जो लड़ाई है ड्रग्स के खिलाफ ये स्ट्रांगली हम लड़ सकते हैं। That we should avoid drugs, we should not take drugs, that every human is not depends upon drugs, that they have to avoid drugs according to their health, and they do not have to focus, they have to focus on their mental health and mental ability. They have to run and make their body fit. We should avoid drugs as it harms our body in many ways, like it damages our brain. It's very harmful for our body. If we like take drugs for even one time or even a single. बिहार में टेक्सटाइल पार्क के क़याम के बारे में सवालात मुसलसल उठाए जा रहे हैं। जब इस मौजू पर मरकजी वजीर कपड़ा से मीडिया ने सवाल किया तो इस बारे में वाज़ेह जवाब देने के बजाय इस पर बात के बगैर आगे निकल गए, जिससे इस मामले पर शुकूक व शुबहात बढ़ गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुतालबा किया कि हुकूमत टेक्सटाइल पार्क के क़याम के बारे में अवाम और सनअतकारों को वाज़ेह मालूमात फराहम करे। इन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर बिहार जैसे बड़े रियासत के लिए अहम इक़्तिसादी शोबा है। इस दौरान इन्होंने बिहार की मौजूदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार किया। हेल्पलेस हैं तो बेचारे घुसाएंगे ही, मंत्री रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिहार के लिए, तो ये तो बड़ी त्रासदी है। और जहाँ तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो अमेरिका के साथ डील में, यूएस डील में समाप्त कर दिया मोदी जी ने। अब वहीं पे बगल में बांग्लादेश है, उसको 0% लगेगा और हम लोगों को 18% लगेगा। तो 0-18 में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। हार के हम आप सभी भगवान भरोसे हैं। देखो हेल्पलेस हैं तो बेचारे। एनडीएमसी ने कहा कि इसने 16 से 20 फरवरी तक मुनक़िद होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से कबल पूरे दिल्ली में निगरानी, सफाई सुथराई और खूबसूरती के इक़दामात को तेज़ कर दिया। एक बयान में नई दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने कहा कि वाइस चेयरमैन पर्सन कुलजीत चहल ने इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शुरू होने वाली तैयारियों का ज़मीनी जायज़ा लिया, जहां शहरी खिदमत और सिक्योरिटी इंतजामात के हकीकी वक्त की निगरानी की जा रही है। एआईएमआईएम के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में कल रात पार्टी के क़याम के 68 साल की तकमील पर यौम दारुस्सलाम के उन्वान से अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसे आम का इनेकाद किया गया। इस जलसे में मजलिस के कायदीन ने शिरकत की। इसके अलावा पार्टी के एमएलएज़, एमएलसीज़ और कारकुनों के साथ अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। जलसे से सदारती खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब है, जहाँ अपनी खेती की मुनासिब कीमत मांगने वालों को दुश्मन की नज़र से देखा जा रहा है। इन्होंने कहा कि चीन हिंदुस्तानी सरजमीन में अंदरअंदाजी कर रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को भी दुश्मन समझा जा रहा है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि टोपी और दाढ़ी से भी बाज़ लोगों को नफरत हो गई है। क्योंकि भारत में जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि किसान खुशहाल रहेगा, नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद नहीं रहेगा, गरीबी का खात्मा होगा, भारत की दौलत सब में बांटी जाएगी, सिर्फ 10% लोगों के पास 80% दौलत नहीं रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि हर एक की इबादतगाह आबाद रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि अगर मंदिर में घंटे बजेंगे
और ईसाइयों के गिरजाघरों में अगर वहां पर भी घंटे बजेंगे तो मस्जिदों से हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की भी आवाजें आने चाहिए। इस भारत, ऐसे भारत का ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, मगर आज हम देख रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी का पूरे भारत पर मुसल्लत करना चाहती है, जो भारत के इंक्लूसिज्म, प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी के खिलाफ है, बल्कि भारत के आईन की जो तमहीद है, प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, उसके खिलाफ आज सब कुछ हो रहा है। दफा तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।